भगवान इसको बचाएंगे, इसके अलावा कोई किसी का, हम लोग बेसहारा हो गए थे। ये देखिए चाचा हैं, फफक रहे हैं क्योंकि एक बालक की बात थी। हम लोग को यह उम्मीद लग रहा था कि छोटा बच्चा है, अब नहीं बच पाएगा, भगवान ही बचा पाएगा। क्योंकि जब बाहर आया तो हम लोग को बहुत खुशी हुआ। सारे गांव के लोग पूरा जयकारी मनाने लगे, हल्ला करने लगे। देखो भगवान पे भरोसा रखो, भगवान को सबको ऐसा नहीं कि हम लोग को दुखी देगा। हम लोग गरीब आदमी तो सही बात है, सुख मिलेगा ही। अचानक बोरिंग से बाहर आया, बोरवेल से, तब आपको कैसा लगा था? मत के उस क्षण जो क्या खुशी का महसूस था, ये तो खुद ही सोच सकते हैं। बयां करने का चीज तो है नहीं कर। डीजे पर नाचते हो तुम? कैसे डांस करते हो? पोता तो हर बढ़िया के नालंदा के कुलगांव में रविवार को एक 3 साल का बच्चा बोरवेल में गिर गया था, जिसे एनडीआरएफ और जिला प्रशासन की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। फिलहाल इस वक्त हम उसी कुलगांव में मौजूद हैं और जो शिवम बोरवेल में गिरा था, उस शिवम की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से शिवम अपने घर में अपने परिवार वालों के साथ मस्ती कर रहा है। आप देख लीजिए, ये वही शिवम है जो अपने घर में अपने परिवार वालों के साथ मस्ती कर रहा है। अपने दादा के गोद में बैठकर, अपने घर के आंगन में बैठकर ये परिवार वालों के साथ मस्ती कर रहा है। इस गाँव के लोगों से हम बातचीत करेंगे कि आखिर उस दिन ये लोग क्या सोच रहे थे, क्योंकि शिवम जो था वो 3 साल का बच्चा था और अचानक खेलते खेलते वो 150 फीट बोरवेल में गिर गया था और 60 फीट पर वो अटका हुआ था। हमारे साथ एक चाचा हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका चाचा? जी मेरा मनोज सिंह नाम हुआ सर। क्या घटना उस दिन घटी थी? घटना में नालंदा में था सर। एक सुनने की है कि मैंने डोमन मांझी बेटा जो है संतोष मांझी पोता जो बोरवेल में गिर गया है। अच्छा। तो नालंदा में सुना था हम कि हाँ बल सही बात है एकदम। तो हम दौड़ फाड़ने गिरते फानते आए हैं। जब वहाँ पर पहुँचे हम जब तो देखे कि पूरा भीड़ जुटा हुआ था और जब बच्चा कुआं में गिरा हुआ था केसिंग में। उसके बाद हम सोचे कि भगवान इसको बचाएंगे, इसके अलावा कोई किसी का, हम लोग बेसहारा हो गए थे। हिम्मत हार चुके थे एकदम बेसहारा, मैं आत्मा फट गया था। ये देखिए चाचा हैं, फफक रहे हैं क्योंकि एक बालक की बात थी और इनसे ये दुख सहन नहीं किया जा सका। जैसे ही ये जाने कि वो बच्चा उस बोरवेल में गिर गया, तत्पश्चात ये भागे भागे उस जगह पर पहुंचे और अभी बोलने में भी ये फफक रहे हैं कि किस तरह से उस शिवम को बचाया गया, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि साक्षात भगवान ही खड़ा होकर इस शिवम को बचाए हैं, जो शिवम आज आपके सामने में नज़र आ रहा है। अक्सर यह देखा जाता है कि उस परिस्थिति में जो बच्चे बोरवेल में गिरते हैं या बेसिन में गिरते हैं, उस बोरिंग में गिरते हैं, वो शायद नहीं बच पाते हैं, उसे बचा पाना मुश्किल होता है। और भी कुछ लोग हैं इस गांव के, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। संतोष जी, क्या घटना उस दिन घटी थी? हम लोग मलमास मेला के पोस्टर टांग रहे थे जेडी वाला। अच्छा। उस दौरान एगो लड़का फ़ोन किया कि वो बच्चा है जो बोरवेल में गिर गया। तो हम लोग जो है अपना जो अधिकारी लोग थे या जिलाध्यक्ष थे या जो भी है अधिकारी के नंबर था, उस पर हम डायल किए तो मालूम हुआ कि आप लोग जाइए, सब धीरे धीरे वहाँ पहुँच जाएगा। हम लोग आए वहाँ तो धीरे धीरे जितना भी प्रशासन की टीम है सब लोग आए, प्रशासन का बड़ा सहयोग रहा और सब लोग अपना जो योगदान था सब दिए। कितना फीट पे ये गिरा हुआ था? ये लगभग 60 फीट पर गिरा। 60 फीट पर। कितना गहरा बोरिंग था? बोरिंग था 170 फीट। 170 फीट बोरिंग था, ये 60 फीट पे अटका हुआ था, है ना? हाँ। क्या आप लोगों को क्या उम्मीद थी जब शिवम गिर गया था, तो क्या लग रहा था? हम लोग को यह उम्मीद लग रहा था कि छोटा बच्चा है, अब नहीं बच पाएगा, भगवान ही बचा पाएगा। क्योंकि उसको दूध डाल रहा था प्रशासन, तो नहीं रिस्पॉन्स कुछ ले रहा था, तो लगा कि टाइम बीत रहा है। मैंने हम लोग भी नहीं लग रहा था कि बच्चा जो है वापस आए। उम्मीद खो बैठे थे आप लोग। हाँ। अच्छा, जब ये अचानक बाहर आया है ना, 8 घंटा तक अंदर रह गया था ना? जी, 8 से 9 घंटे। जब अचानक ये बाहर आया तब आप लोगों को कैसा लगा? कलेजा कितना बड़ा हो गया, दिल कितना बड़ा हो गया? जब बाहर आया तो हम लोग को बहुत खुशी हुआ। सारे गांव के लोग पूरा जयकारी मनाने लगे, हल्ला करने लगे। सारे लोग को खुशी था, से एकदम झूमने लगे कि बच्चा बहुत बाहर आ गया है। बाहर आने के बाद हम लोग पावापुरी हॉस्पिटल भी गए। वहाँ भी बच्चा को देखे कि नहीं ठीक ठाक है, तब जाके फिर हम लोग तब जाके फिर हम लोग वापस अपना घर आ गया है शिवम।
हाँ पहले के जैसा अब रह रहा है? हाँ कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं, कोई दिक्कत खूब नहीं, मस्ती कर रहा खूब मस्ती कर रहा है ना? तो ये देखिए संतोष जी हैं, उसी कुलगांव के हैं। और भी कुछ लोग हैं, इधर आइए भैया, है ना? आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुनील कुमार हुआ। अच्छा, उस दिन शिवम गिर गया था बोरवेल में, जी, आप कहाँ थे उस समय? उसी समय में हम वहीं पे थे सर, आप वहीं पे थे? वहीं पे थे। आपको कैसे क्या लगा जब ये बोरिंग में गिर गया, तो क्या आपको लगा? गिरने के बाद सर तो दुख की बात यह है कि हम लोग को गाँव में ये पहली घटना हुआ। अच्छा, गिरने के बाद तो हम लोग को इतना दुख हुआ कि भगवान से प्रार्थना करने नालंदा लगे। में ही ये पहली पहली घटना हुआ हाँ जी। तो भगवान से हम लोग प्रार्थना करने लगे और उसका जो बाप है उनका हमारा दोस्त है, उसका गहरा दोस्त है, तो बहुत उसको रोने करने लगा। तो उसको बहुत समझाया मैंने कि सारा इंतजाम है भगवान के, हाँ हिम्मत रखो, भगवान पे भरोसा रखो, भगवान को सबको ऐसा नहीं कि हम लोग को दुखी देगा, हम लोग गरीब आदमी तो सही बात है, सुख मिलेगा, सुख मिलेगा ही। तो बहुत रोया, बहुत बहुत समझाया उसको, तो भगवान आखिर सुन ही लिया। भगवान से इतना ही प्रार्थना था कि कैसे शिवम सुरक्षित वापस आ जाए। और जी, और यहाँ का जो सर्वे गांव देशवासियों सब बहुत हेल्प किया, बहुत हेल्प किया, सब जिला प्रशासन में पूरा बहुत हेल्प किया। अच्छा, जब ये अचानक बोरिंग से बाहर आया बोरवेल से, तब आपको कैसा लगा था? मत के उस क्षण जो क्या खुशी का महसूस था, ये तो खुद ही सोच सकते हैं, बयां करने का चीज़ तो है नहीं कर सकते हैं उस चीज़ को नहीं। तो ये गांव के लोग हैं जो उस दिन की हालात को बता रहे हैं कि जब ये बोरवेल में गिरा था उस समय की क्या हालात थी, और जब ये बाहर आया उस समय की क्या हालात थी। इधर आप देख लीजिए, शिवम जो है वो अपने आंगन में खेल रहा है, अपने परिवार के साथ मस्ती कर रहा है, अपने दादा दादी के साथ मस्ती कर रहा है, अपने छोटे बच्चों के, अपने छोटे भाइयों के साथ, अपने छोटे, है ना, सभी लोगों के साथ ये मस्ती कर रहा है। हाँ, मस्ती कर रहा है ना? तुम्हारे घर में बहुत लोग आते हैं, हाँ? डर नहीं लगता है तुमको? हाँ? डीजे पर नाचते हो तुम? हाँ? कैसे डांस करते हो? डांस करके दिखाओ ना हमको। नाचे कैसे नाचे? हाँ? कैसे डांस करो ना, नाचे डांस करके दिखाओ ना हमको। नाचे कैसे नाचे? तो फिर तुमको ले जाएंगे, तुमको मेला घुमाने ले जाएंगे। कैसे डांस करते हो? नाचे। आप समझ सकते हैं, इस शिवम के प्रति लोग ये सोच लिए थे कि अब ये शिवम नहीं रहेगा, लेकिन मौत को मात देकर बाहर आया है। ये शिवम का कौन है? ये तुम्हारा शिवम कौन है? ये भोलिया है। कौन है? भाई है कि बहन है? भाई है। वाह, भाई है। ये भाई है। हाँ। ये देखिए उसकी माँ है, ये भाई है शिवम का। हाँ, शिवम के भाई। तो शिवम तो बता रहा है कि भोलिया है। भोलिया भाई भोलिए का नाम दे देन, भोलिए। नाम भोली है इसका। हाँ, भोला नाम दे के ना, हाँ, हाँ। हम भोलिए करते रहे। ये बाहर निकला था तो कितना बड़ा दिल हो गया था करेजा। मत कहिए सर। हाँ? ये माँ है, आप खुद समझ सकते हैं इनका क्या करेजा उस दिन हुआ होगा। हर माँ का बेटा से काफी उम्मीद होता है। ये दादाजी हैं, क्या नाम हुआ आपका? संतोष मानी जी। संतोष जी, है ना? जी, ये जब गिर गया था तब आप लोग क्या उम्मीद लगाए थे? हम लोग का कोई अच्छी था सर, हाँ? कोई अच्छी अब नहीं था। बाहर जब निकला तो कैसा लगा? उसके बाद तो खुशी आया सर, हाँ? खुशी आया तो पूरा खुशी हुआ। हाँ सर, प्रशासन ने मदद किया था ना? बहुत सर, प्रशासन से लेके आओ, गाँव वाला सब समाज। अभी घर में एकदम मस्ती कर रहा है ना? अभी तो घर में मस्ती कर रहा है सर। हाँ? गरीब आदमी के साथ में तो ऐसे घटना कभी नहीं हुए थे सर, कभी नहीं हुए थे सर। भगवान न करे किसी के साथ ऐसे कैसा काम होना चाहिए तो सर। ये उसके दादा हैं, इधर उनकी दादी भी बैठी हुई हैं। आप दादी हुई ना? हाँ दादी है। क्या नाम हुआ? मालती देवी। मालती देवी अथी हम संसार रोपे ला खेत ने डोबे ले लियो। अच्छा। ते वो गिरहस्थ लोग वतन बैठल था कल के में केकर बच्चा से गिर गया। तभी तो अथी उतना कहा था कदवे ने गिरते पड़ते वाले बच्चे गिया से हम कही कि आग में अब कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। तो लोटे बजे लगलिए कि कोई उपाय नहीं है, कि कोई सन गांव के लोग सब बड़ी सहयोग दिया। फिर एक कुल ठड़ा होकर जने तने छितरा गया बुलाया। तैयो पर बहुत ही कहा कि ठीक है बच्चा है, ठीक है बच्चा है। तैयो पर हम सन के आत्मा नहीं जुड़ाया। तैयो पर हमने सन बिना आँख से नज़र से देख ले, कोई हिम्मत नहीं बनाता है। ऐसे लोट बजड़ पगला के रूप नहीं आ रही थी, घास पवार नहीं से लोट रहा लियो या ये बात है को। अंदर गिरने के बाद क्या आप लोग को लग रहा था? अंदर गिरला के बाद हम सन कलियो क्या अब कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई। अब हम की करबे कि मैया, अब तो हम उजड़ गेलिए। अब तो हम की करबे, हमारा कोई नहीं, कोई उम्मीद नहीं।
इतना कह के उसी पगला के रूप नहीं जने पावाली जने कहता जने ऐसे बड़ा तरह लियो लोटा लियो बजड़ा लियो ऐसी आ धरते जब ये बाहर निकला तब आपको बाहर निकलो तब जयकारी मनेल को तब जरी कुछ सले 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 आत्मा जुड़ाल कैल को हाँ कुल कहल को काना कानी कैल को कि नहीं से बुतरू ठीक है बच्चा ठीक है बच्चा ठीक है तो कुछ शांति आत्मा ने मिलल चल गेलो। अच्छा ये चाची एक चीज हमको बताइए, जब ये निकला होगा तब तो आपको लगा होगा कि भाई भगवान पर से भगवान पर से हाँ लड़ के हाँ आधा तो लो कि करेजा ऊंचा हो गलो हाँ आधा करेजा ऊंचा हो गलो गोदी लेके पूरा दुलार करता तो हाँ तो पोता तो ऐसा को हर बढ़िया की आराम जखने तो लग कि हाँ अभी तो लोग बाजे के भी दिमाग ने बैठले रहा यानी आप लोग के दिमाग में रहता है कि में हेला वो मैं हेला लको ओते पर ध्यान में चल जाको आगू न हको ने तो ओते पर ध्यान में अभी दिमाग ने कभी उतर जाको कभी दिमाग ने बैठले रहा को तभी तो घर में आ गया ना ता अभी लगा आथी करा लियो 150 मजूरी आज लगा के हाथे गोड़ा दिमागे पर बैठल रहा है तो कोची दूसर मजूरी करे जियो आ कहलियो कि मजूरी हम तो करतू हुआ आदमी है ये तो नहीं करबो तो खेबो कहाँ से। तो ये शिवम की दादी हैं जो बता रही हैं कि उस दिन ये लोग उम्मीद खो बैठे थे, इन्हें उम्मीद नहीं था कि अब इनका पोता बच पाएगा, लेकिन प्रशासन के लोग और एनडीआरएफ की टीम ने मदद किया, गांव के लोगों ने इन्हें भरपूर मदद किया और आज अपने आँखों के सामने देख सकते हैं इस शिवम को कि किस तरह से ये एकदम पूरा खुश है अपने घर में, अपने दादी और दादा के पास है ना, पूरा मस्ती कर रहा है ना। चलोगे हमारे साथ? हाँ हमारे साथ नहीं चलोगे? हाँ नहीं जाने के लिए तैयार होता है, बच्चा है मस्ती कर रहा है। ये देख लीजिए गांव के लोग हैं और गांव के लोग किस तरह से उस शिवम को अभी भी देखने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि निश्चित तौर पे शिवम जो है वो काल से जंग जीत कर आया है। लोग उम्मीद खो बैठे थे कि अब शिवम इस दुनिया में नहीं रहेगा, लेकिन शिवम जो है वो मौत को मात देकर बोरवेल से सुरक्षित तरीके से बाहर निकला और आज अपने घर में पूर्व की भांति हंस रहा है, खेल रहा है और अपने परिवार के साथ मस्ती कर रहा है।